फैट ड्रैगन चेनी को भर भर के ड्रिंक पीने दे रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड तूली ये सब ड्रामा दूर से देख लेती है, इसीलिए चेनी के बदले वो बड़ा सा ग्लास पी लेती है। दूसरा पीने वाली होती है पर चेनी उसे रोक लेता है और खुद ड्रिंक करने लगता है। आखिर में फैट ड्रैगन अनॉय होकर चला जाता है। इतना पीने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। तूली ने उसे घर तक ड्रॉप करना चाहा पर उसने उसे अपने घर जाने को बोल दिया। बो ने उसे टैक्सी में बैठाकर रवाना कर दिया और चेनी के कहने पे उसे घर तक ले आया। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपना हैंगओवर उतारने के लिए बाहर ही बैठ गया ताकि जिंग को उसे ऐसे हालत में देखना ना पड़े। वो उसके लिए पानी लेने पास के दुकान आया। वहाँ से जिंग अपने लिए बियर ले रही थी। उसे ऐसे अलग से अंदाज में देखकर वो हैरान हो गया। फिर बताने लगा चेनी ने आज बहुत ही ड्रिंक कर ली। जिंग उसके साथ घर के एंट्रेंस तक आई और कहा यहाँ से वो चेनी को ऊपर तक ले जाएगी। बो को लगा नहीं था कि वो अब भी चेनी की फिक्र करती होगी। योंग और वो उसे बाय बोलकर चले गए। जिंग चेनी को सीढ़ियों से पकड़ पकड़ कर ले आई। वो वही हॉल रूम में बैठ गया। उसने कहा कि वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो यहाँ रह रही है, तो वो ऐसे पी नहीं सकता, अपने फादर के जैसे नहीं बन सकता। जिंग ने उसकी बातें चुपचाप सुनी और फिर उस पे ब्लैंकेट फेंक कर चली गई। कमरे में बैठे सोचती है कि कैसे चेनी ने उससे किया वादा तोड़ा और उसे अपने से दूर किया। ऐसी बातें कही जिससे उसे बहुत ही हर्ट हुआ। अगली सुबह चेनी ने जिंग को घर पे नहीं पाया। नहा धोकर वो एक कार शॉप आया कुछ पार्ट्स लेने के लिए। वहीं उसकी नजर जिंग पे पड़ी। वो डीलर से एक कार खरीदने की बात कर रही थी और अपने नाम पे पेपर्स ट्रांसफर करवा रही थी। वो सोच में पड़ गया, जिंग जब यहाँ वेकेशन पे आई है तो कार क्यों ले रही है, या उसका लॉन्ग टर्म तक रहने का इरादा है। वो बिलियर्ड्स क्लब आकर इनडायरेक्टली बो से पूछने लगा अगर कोई नए शहर आया हो और तुरंत से अपने नाम पे कार खरीद ले तो इसका मतलब क्या होता है। बो ने भी बोला इसका मतलब है कि वो शख्स लंबे टाइम के लिए वहाँ सेटल हो रहा है। चेनी ने बता दिया ये शख्स मियोजिंग है, तो बो ने उसे एडवाइस दी डायरेक्ट जिंग से बात कर लेने। उसने उसे उसका नंबर भी दिया जिसे जिंग ने पिछली रात बो को शेयर किया था। चेनी सोचने लगा उसे वी चैट पे ऐड करूँ या ना करूँ, तो बो ने उसे हेजिटेट देखकर उसके बदले जिंग को खुद ही ऐड कर लिया। लेकिन चेनी को उससे फेस टू फेस बात करना ज्यादा कन्विंसिंग लगा, सो वो घर आया। किचन जिसे उसने ना जाने कितने टाइम से यूज नहीं किया, वहाँ पे जिंग की फेवरेट डिशेस तैयार करने लगा। वो जब आई तो उसके ऐसे अलग से अंदाज से हैरान हुई लेकिन खुश भी। डिनर करते टाइम चेनी ने पूछ ही लिया वो जब यहाँ कुछ टाइम के लिए है तो कार क्यों ले रही है। उसने उसे आज कार मार्केट में देखा डीलर से बात करते। जिंग ने बोला तो मुझे फॉलो कर रहे थे क्या। चेनी ने बताया कि वो वहाँ अपना कार फिक्स कराने गया था लेकिन फिलहाल उसे जानना है क्या उसका पहले से इरादा था यहाँ से वापस नहीं जाने का। जिंग ने बोला वो इतने टाइम बाद लौटी है, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी। टॉपिक बदलने के लिए उसने बोला उसके विंडो का लैच टूट गया तो वो उसे फिक्स कर दे। उसने ये भी शिकायत की कि बाथरूम में हर वक्त सिगरेट की स्मेल आती है, उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। चेनी इरिटेट होकर बाहर आ गया। नूडल्स का ऑर्डर देकर टेंशन में सिगरेट का पैकेट खोला लेकिन फिर उसे वापस से रख दिया। तभी जिंग ने मैसेज करके बताया उसके हाथ में चोट आई है तो वो घर आकर बर्तन धो दे। बहुत देर तक बाहर बैठे रहने के बाद वो आखिरकार घर लौट आया। उस वक्त जिंग कॉल पे किसी से बात कर रही थी। वो सीधे किचन में चला गया और डिश वॉश करने लगा। जिंग ने आकर अपनी उंगली दिखाकर बोला उसे सच में चोट आई है पर ये चोट कम छोटी सी खरोच ज्यादा लग रही थी। चेनी ने उसे बोला यहाँ उसके साथ ये सब होता रहेगा इसीलिए उसे है ही शहर लौट जाना चाहिए। जिंग ने कहा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ कंफर्टेबली रह रही है। अगले दिन जब चेनी खिड़की रिपेयर करने के सामाने बो के साथ लेने आया तब उसने उसे बोला किसी बहाने से उसके घर आकर रहने लगे। वो जिंग को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। बो ने मना कर दिया क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड है। घर पे आकर चेनी जिंग के कमरे की खिड़की ठीक करने लगा और वो उसे घूर घूर कर नर्वस करने लगी। सो चेनी ने उसे पानी लाने के लिए भेज दिया। तभी बो आया। उसने चेनी को बताया बिलियर्ड्स हॉल में कुछ प्रॉब्लम आई है। चेनी जिंग को आ रहा हूँ कहकर क्लब आ गया जहाँ योंग को फैट ड्रैगन के लड़के मार रहे थे। चेनी से बॉस ने अपने प्रपोजल का जवाब मांगा। उसने बोला उसने पिछली बार ही बात क्लियर कर दी थी, उसे ये डील मंजूर नहीं है। फैट ड्रैगन कहने लगा कि वो उसके ऑब्जर्वेशन विंडो के साइज को लेकर रिपोर्ट करेगा तो फिर उससे निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा। चेनी इन धमकियों से तंग आकर उसके सीट पे क्यों से अटैक करके कहता है कि या तो वो उसे कॉम्पनसेट करके यही सब रफा दफा कर दे और आइंदा से यहाँ आना बंद कर दे, या तो अगर उसे फायर सेफ्टी के लिए रिपोर्ट किया तो वो भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देगा उसके प्लेस पे ऐसे तोड़ फोड़ करने के लिए। और तीसरा अगर उसने अपनी वो वाली साइट दिखाई तो फिर सिचुएशन उसके फेवर में नहीं रहेगा। पर फैट ड्रैगन कहता रहा
कि उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है और उसी वक्त जांग आ गए। चेनी समझ गया कि वो किस बैकअप की बात कर रहा था। जांग ने बोला उसने उनका पूल मैच का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो खुद यहाँ उससे मिलने चले आए, पर चेनी का बिहेवियर बहुत ही कोल्ड होता है, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। बाहर जिंग, जो चेनी और बो की बातें सुनकर घबराहट में यहाँ आई थी, उसने जांग को जाते हुए देखा। पास के दुकानदार से पूछा इस पूल हॉल का क्या मसला है। उसने बताया ओनर गैंग से कनेक्टेड है, कुछ काम से आउट ऑफ टाउन गया हुआ था, रिसेंटली लौटा है। ये सारे सवाल जिंग ने चेनी के वापस आने पे पूछे। उसने बताया उसने जांग के साथ काम करना बहुत पहले छोड़ दिया। तो जिंग ने पूछा तब वो इतने सालों से कहाँ गायब था। इस सवाल से वो चुप हो गया। उस दिन के बाद से म्योजिंग लेट से घर आने लगी और चेनी उसके लिए परेशान होने लगा। जब भी वो बाहर सामान लेने जाती तो उसे घूरता रहता। उसके क्लब के इस महीने की अर्निंग भी बहुत कम हुई है, पर इससे ज्यादा टेंशन उसे जिंग के बारे में सोच सोच कर होती है। तभी वो उसे दिखाता है उसकी टेंशन क्लब आ गई है। उसका स्टाफ उसे पूल गेम खेलना सिखा रहा होता है। जिंग ने बोला उसे यहाँ के बॉस को एज अ कोच बुक करना है। उसने बताया उसके बॉस हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी रहते हैं, शायद ही उसे सिखाने में इंटरेस्टेड हो। पर चेनी की नजर तो कब से जिंग पे ही अटकी हुई थी। वो आखिर में बाहर आकर अपने स्टाफ को उससे दूर हटा देता है और जिंग को घर जाने के लिए कहता है, पर उसने बोला उसने टेबल 1 घंटे के लिए बुक किया है, वो ऐसे कैसे जाए। सो चेनी ने उसके साथ एक मैच खेला और उसे हराने के बाद बाहर ले आया और समझाने लगा ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। उसे दोबारा यहाँ आने से मना कर दिया। तो जिंग ने पूछा वो क्यों उसकी बात सुने। चेनी ने फ्रस्ट्रेट होकर बोला क्या वो जानकर उसे तंग कर रही है। समझ नहीं आ रहा उसके यहाँ होने से उसका ध्यान कहीं और नहीं रहता। जिंग को उसे ऐसे गुस्सा दिलाने में तो बड़ा मजा आता है। तो उसने उसे बोला साथ घर चलने, पर चेनी ने कहा कि वो आज घर नहीं आएगा। सो वो टैक्सी पकड़कर निकल गई और यहाँ चेनी बिलियर्ड्स क्लब में ही सो गया। अगले दिन उसे फिर से यहाँ देखकर बो को अपने दोस्त पे तरस आ गया। तभी ऑफिसर्स आए उसके क्लब की इंस्पेक्शन करने। उनमें से एक कैप्टन जो होते हैं, उन लोगों को एक रिपोर्ट मिली है कि यहाँ गैंग एक्टिविटी होती है। चेनी ने बताया कस्टमर्स के साथ छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, गैंग एक्टिविटी जैसा कुछ नहीं है। पुलिस के जाने के बाद वो आता है एक रियल एस्टेट एजेंट से बात करने कि वो अपना घर रेंट पे देना चाहता है। सो वो जल्द से जल्द क्लाइंट ढूंढ दे। एजेंट कहता है घर पुराना है, रेंट शायद कम मिले, इसे सेल करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन उसने बोला नहीं, सिर्फ रेंट पे ही देना है, भले ही पैसे कम हो पर उसे जल्द से जल्द टेनेंट चाहिए। सो एजेंट उसके कहने पे उसका अपार्टमेंट देखने जाता है और म्योजिंग को चेनी के कहने पे बताता है कि ओनर घर सेल कर रहा है। वो सीढ़ियों पे खड़ा माजरा देखता है। उसे लग रहा था जिंग गुस्सा करेगी, उसे कॉल करके चिल्लाएगी, पर वो तो मजे में एजेंट को घर का एक एक कोना अच्छे से दिखाती है। चेनी हैरान परेशान नजर आता है। आखिर में वो घर आकर देखता है चल क्या रहा है ये सब। तब जिंग को रोते हुए पाता है तो वो उसे समझाता है कि वो उसे ऐसे घर से निकालेगा नहीं, वो उसके रहने के लिए दूसरी अच्छी जगह का इंतजाम कर देगा। पर असल में तो उसकी आंखों में धूल चली गई थी जब वो रूम्स दिखा रही थी। उसने चेनी से बोला कि उसने उसे इस घर में जगह दी, इसका बदला वो जरूर चुकाएगी, वो इसे अच्छी कीमत पे सेल करवा के रहेगी। इसलिए उसने 2 और एजेंट को भी बुला लिया था और उन्हें भी अच्छे से रूम दिखा रही थी। चेनी का तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया था। उसने भी गुस्से में कह दिया घर को बेच देने और अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद जिंग आई और बताया एक पार्टी रेडी भी हो गया, उसे घर रेनोवेट कराना है, इसीलिए वो पुराने फर्नीचर को फेंकवा रही है। चेनी ने देखा एक ड्रॉर को खाली करते वक्त उसके हाथ उसके हाई स्कूल टाइम की तस्वीर आ गई, तो वो एम्बेरस होकर कहने लगा अपने चीज को खुद ही हैंडल करो। जिंग ने कह दिया कि वो तो इसे भी फेंक रही है। चेनी ने सोचा कि वो उसे चिढ़ाने के लिए ऐसे ही बोल दी होगी, पर जब उसने देखा कि वो सच में उसे बाकी सबके साथ नीचे लोड करवा रही है तो वो फौरन से आ गया और उसके हाथ से फोटो छीन लिया और पूछ ही लिया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। जिंग ने उदास होकर बोला कि उसकी जॉब चली गई, इसलिए आई थी, लेकिन अब घर भी नहीं रहा। चेनी उसके बातों में आ गया और ये घर सेल करने से मना कर दिया और उसे यहाँ जब तक चाहे रहने की इजाजत दे दी। रात में चेनी ने पूछा काम में कुछ हुआ था क्या। उसने बताया ऑफिस वर्क बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, काम छूटा तो रेंट के पैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाई, इसीलिए यहाँ पे लौट आई। उसने चेनी से बोला जब उसे नई जॉब मिल जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। चेनी ने उसकी मदद करने के लिए अपने पुराने दोस्त शू से मुलाकात की। ये वही है जिससे उसने पास्ट में एग्जाम स्कोर्स चेक करवाए थे। चेनी ने उसे जिंग की सीवी देकर कहा उसे इंटरव्यू पे बुलाने का मौका देने। शू ने बोला वो रिफर तो कर देगा, पर जॉब मिलना ना मिलना जिंग के हाथ में है। वो अपने साथ बो को भी लेकर गया था, जो ये सब देखकर टॉन्ट करता है पहले उसे भगाना चाहते थे, अब उसके लिए जॉब ढूंढ रहे हो। वो कहीं न कहीं देख पा रहा था उसका दोस्त अब तक मूव ऑन नहीं कर पाया। वही जिंग आई है फर्नीचर लेने। वो सोफा, टेबल और कैबिनेट सेम डिजाइन में खरीद लेती है। जब चेनी घर आता है तो वहाँ का हुलिया देखकर उसे एक पल को लगता है कि शायद वो किसी और के घर में आ गया। जब जिंग को देखा तो समझ आया कि सब कुछ चेंज इसी ने किया है। उसने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपनी सेविंग्स इन सब में खाली ना कर दे। रात में जब
जब जिंग कैबिनेट असेंबल कर रही थी उस वक्त चेनी ने उसे कल तैयार होकर अपने साथ एक फ्रेंड से मिलने की बात की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और उसकी कंपनी लोगों को हायर कर रही है। उसने चेनी को तुरंत से हाँ कर दिया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसने किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि अगर उसे ओवर टाइम करना पड़ा तो कानून के मुताबिक ट्रिपल सैलरी मिलनी चाहिए। फिर उसने ये भी दावा किया कि वो छोटी बड़ी कई ऑडिटिंग फर्म्स में काम कर चुकी है। उसकी बातें रिक्रूटर्स को काफी अजीब और अनरिलायबल लगी और आखिर में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब चेनी को जिंग के इंटरव्यू फेल होने के बारे में पता लगा तो उसे हैरानी हुई, पर कहीं न कहीं वो उसके मिजाज को जानता था। पर शू के हिसाब से लगता है जैसे वो खुद ही जॉब करना नहीं चाहती। तभी वो बाहर आई। शू ने उसे बताया कैसे पास्ट में चेनी उसके स्कूल एप्लीकेशन के लिए परेशान रहा करता और हर वक्त उसकी ही बातें करता। ये सुनकर जिंग की स्माइल बड़ी सी हो गई। बिलियर्ड्स हॉल में चेनी ने अनाउंस कर दिया कि उसका क्लब कुछ टाइम तक क्लोज रहेगा रिनोवेशन के लिए। सो आज सबके लिए टेबल फ्री है, जितनी मर्जी सब खेल सकते हैं। रिनोवेशन के बाद ये क्लब स्नूकर्स की ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगी। जिसे भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है, पर यहाँ अब से सिगरेट और अल्कोहल ऑफर नहीं होगा। कस्टमर्स को तो उसका ये आइडिया बहुत ही बोरिंग लगा, सो वो सब चले गए। चेनी ने अपने स्टाफ से भी कह दिया अगर वो रुकना नहीं चाहते तो जा सकते हैं, वो जोर नहीं देगा, उन्हें इस मंथ की सैलरी मिल जाएगी। पर अब से यहाँ पे लेजिटमेट बिजनेस ही होगी। उसके बाद क्लब बंद हो गया रिनोवेशन के लिए और ट्रेनिंग सेंटर को प्रमोट करने के लिए उसने योंग और बो के साथ मिलकर फ्लायर्स बांटे। इधर जिंग डिलीवरी सर्विस ऑफिस आई, वहाँ की पिक्चर्स ली। फिर उसने अपने फोन में एक इन्वेस्टिगेशन नाम की फोल्डर खोली, देन एक ईमेल चेक किया। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करने आई है। पिछले कुछ दिनों से तूली की शॉप में बार बार बिजली जा रही थी, जिसकी वजह से उसका बिजनेस काफी इफेक्ट हो रहा था। एक एम्प्लॉय ने उसे बताया कि शायद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले जानबूझकर उनकी शॉप को परेशान कर रहे हैं। लेकिन तूली बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने तुरंत चेनी को फोन लगाया, लेकिन उस वक्त कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो सीधा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस पहुंच गई। शुरू में स्टाफ ने उसके साथ काफी ठंडा और रूड बिहेव किया, लेकिन जैसे उसने बताया कि चेनी उसका बॉयफ्रेंड है तो उनका पूरा एटीट्यूड बदल गया। यहाँ जिंग किसी लड़के से बात करती है जो उसे थैंक्स कह रहा होता है, क्योंकि जिंग यहाँ उसके भी कुछ काम कर रही है, लेकिन उसे पता है कि वो सिर्फ उसके लिए यहाँ पे नहीं आई है। आखिर में वो तेंग जल्द से जल्द आने की बात करता है। यहाँ तूली को चेनी के नाम से एक नया स्टोर मॉल में मिल गया। वो सबका क्रेडिट चेनी को देती है, जिसकी वजह से उसका हर काम आसान हो जाता है। वो उसे फिर से कॉल लगाती है पर कोई जवाब नहीं आता, जिसपे उसकी एम्प्लॉय इस बात की तरफ इशारा करती है कि चेनी आजकल बहुत ही कम यहाँ आता जाता है। उसने इसकी वजह भी बताई कि चेनी किसी नई लड़की को घर ले आया है और वो अभी उसी के साथ रह रही है। तूली को लगता है ये उन लड़कियों में से कोई होगी जो चेनी के आगे पीछे तितलियों की तरह मंडराती है, तो उसे सबक सिखाने के लिए वो उसके घर पहुंच जाती है, पर दरवाजा लॉक्ड था। तभी जिंग आती है मार्केट से फल लेकर। तूली ने उसे अच्छे से देखा और ताना मारा कि इन कुछ सालों में चेनी की लाइफ में सिर्फ वही हर वक्त उसके साथ ढाल बनकर खड़ी रही। उसने बताया कि वो उस जैसी लड़कियों से पहले भी मिल चुकी है जो चेनी को पाने के लिए ये केयरिंग बनने की कोशिश करती है। जिंग ने उसे आराम से बात करने के लिए अंदर बुलाया। तूली हैरान हुई घर को इतना साफ सुथरा और डेकोरेट देखकर। साथ जिंग बहुत ही शांत नजर आती है, तो उसने गेस कर लिया कि उसे पता होगा वो चेनी की गर्लफ्रेंड है। जिंग ने बोला हाँ वो जानती है, जिसपे तूली ने बताया वो उस जैसी लड़की को पहली बार चेनी की लाइफ में देख रही है, वरना तो उसने बहुत तरह की हॉट और ब्यूटीफुल लड़कियों को देखा है। जिंग ने भी उसे हॉट कह दिया। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर तूली फूले नहीं समाई। जिंग ने पूछा वो चेनी के साथ कितने टाइम से है। उसने बताया 4 से 5 साल हो गए। तो जिंग ने क्यूरियस होकर पूछा आखिर वो दोनों कब मिले, क्योंकि उतने टाइम पहले चेनी तो तेंग में था ही नहीं। तब तूली ने भी सच बताया कि वो चेनी को 3 साल पहले मिली, जब वो जस्ट तेंग लौटा था। उसे बिलियर्ड्स हॉल के पिछले गली में कुछ लड़के हरास कर रहे थे, तब चेनी ने उसे बचाया था। जिंग को वैसे तो दोनों की लव स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस पता लगाना चाहती थी चेनी तेंग वापस कब आया। तूली ने उसे अपनी उंगली की रिंग दिखाकर बोला बहुत देर हो चुकी है, चेनी उसे कभी नहीं मिलने वाला। बात उसके साथ काफी आगे बढ़ गई है। तभी चेनी घर आ गया और अपने सामने दोनों को देखकर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गया। जिंग ने तूली का सामान जिसे उसने घर आते ही पैक कर दिया था उसे लौटा दिया और बताया कि वो असल में चेनी की बहन है। चेनी ने तूली को बाहर तक छोड़ते हुए कहा जिंग से दूर रहने और दोबारा बिना कांटेक्ट किए घर न आने, और उनके बीच हुई एग्रीमेंट की याद दिलाई। घर आकर उसने तूली के बदले जिंग से माफी मांगी, पर उसने कामली कहा कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए थी।
थी। आखिर वो कमरा तो तूली का था। जिंग ने बोला कि ऐसा नहीं है, वो यहाँ कभी कभी ही आया करती थी। चेनी ने उसे बिलियर्ड्स हॉल बुलाया, पर जिंग ने एक सवाल किया, जब वो तूली के साथ रिलेशनशिप में था तो फिर वो दोनों अलग अलग कमरे में क्यों रह रहे थे। चेनी ने क्लैरिफाई किया, दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। अगले दिन चेनी अपने बिलियर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर की ओपनिंग की तैयारी कर रहा था। वहीं जिंग बैडमिंटन खेलने आई। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी हाई स्कूल की दोस्त इलान से हुई। दोनों एक मैच खेलने लगी। थोड़ी देर बाद म्योजिंग पे बो की गर्लफ्रेंड चाओ की नजर पड़ गई। जब बो का कॉल आया स्टोर रूम की चाबी के बारे में पूछने के लिए, तब उसने बताया जिंग उनके प्लेस पे बैडमिंटन खेल रही है। जब बो ने चेनी को बताया कि जिंग वहाँ पे है, तो उसने कहा उसके बदले वो चाओ से चाबी ले आएगा। वहाँ जिंग जो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने आई थी, क्योंकि इलान डेवलपमेंट और रिफॉर्म कमीशन में काम करती है, तो वो उससे हायून लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर के बारे में पूछती है, जहां वो पिछली बार गई थी। इलान ने बताया जब उसने काम स्टार्ट किया था तब उसने उनके साथ डील की थी। पहले वो इतने लार्ज स्केल पे एक्सपैंड नहीं थे, लेकिन अब वो तेंग शहर के प्राइड बन गए। जिंग ने बोला तब तो तुम्हारा काम काफी हेक्टिक होगा, क्योंकि उसके बॉस मिस्टर जांग के साथ डील करना आसान नहीं। इलान ने बताया उसने कभी डायरेक्टली उनसे बात नहीं की, हमेशा उनके सेक्रेटरी से काम की बातें होती थी। जब चेनी वहाँ पहुंचा तो उसने जिंग को अपनी फ्रेंड से बात करते देखा तो उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। पर चाओ ने बताया जिंग अकेले आई थी, उसका इस दोस्त के साथ कोई प्लान नहीं था, वो तो इत्तेफाक से इनकी मुलाकात हो गई। तो चेनी उसके पास गया। उसने इलान को ऐसा दिखाया कि वो चेनी का ही वेट कर रही थी यहाँ पे। सो इलान के जाने के बाद चेनी ने बताया कि वो यहाँ चाबी लेने आया था। फ्रंट डेस्क पे बैठी लड़की बो की गर्लफ्रेंड है जो यहाँ काम करती है। उसी से पता चला कि वो यहाँ पे आई है। जिंग ने बोला जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना एक मैच हो जाए। तो खेलते हुए चेनी ने पूछा उसने उसे एक्सक्यूज क्यों बनाया, क्या उसे इलान से कोई मदद चाहिए थी। वो बहुत सारे सवाल करता रहता है और एक भी वो जवाब नहीं देती। इसी बीच वो गिर गई। चेनी घबराता वो उसके पास भागा। जिंग को छोटी सी चोट आई थी, तो चेनी ने बोला उसके बिलियर्ड्स क्लब चलने, वहाँ उसने मेडिसिन रखी है, वो उसे लगा देगा। पर इसके अलावा वो उसे अपना नया ट्रेनिंग सेंटर दिखाना भी चाहता था। वो उसे लेकर वहाँ पहुँचता है और बो और योंग को चाबी देकर भगा देता है। जिंग ने क्लब का हुलिया देखकर तारीफ की। चेनी ने उसे मरहम लगाते टाइम फिर से कहा कि उसके और तूली के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चल रहा। और फिर काम की बात पे आया। उसने उसे कहा कि उसके ट्रेनिंग सेंटर के अकाउंट्स को हैंडल करने वो उसे पे भी कर देगा और साथ ही वो दूसरे जॉब की तलाश भी जारी रख सकती है। उसने बोला कि वो ये कंसीडर करके देखेगी। तभी जांग की गाड़ी ने हॉर्न बजाया। चेनी ने जिंग को ऑफिस रूम में भेज दिया और बाहर आकर जांग की सेक्रेटरी से कुछ बात करने लगा। जिंग ने अंदर कमरा देखा। तभी उसने ड्रॉर खोला और उसकी नजर एंटी डिप्रेशन पिल्स पे पड़ी। तभी चेनी आया और कहा कि वो अर्जेंटली कहीं जा रहा है, वो उसे घर छोड़ देगा। जिंग ने जांग की कार को जाते हुए देखा। जल्दी से इलान को कॉल लगाकर एक फेवर मांगी। जब वो जिंग को ड्रॉप करने के लिए आया तो उसे ऑफिस में नहीं देखा। यहाँ चेनी आखिर आ गया। उसने सोचा एक मैच ही तो है, हर बार उसके क्लब के पास जांग और उसके लोग आकर उसे परेशान करें, इससे अच्छा वो एक बार चला ही जाए। वो लुई के साथ मैच खेल रहा होता है। बाहर जिंग आती है इलान के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेकर और उसकी पहचान से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिलती। सो जब गार्ड एक गेस्ट के साथ बिजी हो जाता है तो वो चुपके से अंदर चली जाती है और लुई की कुछ फोटोज लेने लगती है। तभी उसकी नजर चेनी पे पड़ती है। जांग और लुई ने खुशी में ग्लास उठा लिया, जैसे कि चेनी ने फिर से उनके साथ काम करने का फैसला कर लिया हो। जिंग अच्छी तरह से जानती थी कि जांगबिन के साथ पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ खतरा ही खतरा है, इसलिए उसने तुरंत चेनी को फोन किया और झूठ बोल दिया कि उसे चोट आई है, वो अभी ओल्ड फैक्ट्री में है, सो वो उसे लेने के लिए आ जाए। ये सुनते ही चेनी एक पल वहाँ नहीं रुका। जांग और उनके पार्टनर्स को बाय बोलकर फैक्ट्री चला आया और जिंग को चेक करने लगा, पर उसने बताया कि उसे चोट नहीं आई, बस उसकी दी हुई इयररिंग खो गई है। तो चेनी उसके लिए इयररिंग कचरों की ढेर में पागलों जैसे ढूंढने लगा। उसे इतना एंशियस देखकर जिंग ने पूछा, उसने उसे कहा था आगे बढ़ जाने, पर क्या वो भी पास्ट को भुलाकर मूव ऑन कर पाया है? उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। जिंग ने उसे दिखाया इयररिंग उसके पास ही है। चेनी ने पूछा क्या वो उससे इतना नफरत करती है? जिंग ने भरी आवाज में कहा हाँ। घर पहुंचकर जिंग ने उसे बोला उसके बैक पे हीलिंग पैच लगा देने। ये लगाते हुए चेनी ने बोला कि वो उससे नफरत करे, उसे सजा दे, उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दे, लेकिन ऐसा करने में खुद को चोट न पहुंचाए। बिलियर्ड्स हॉल के ऑफिस में काम कर रहे बो की नजर चेनी पे पड़ी, जिसकी हालत खराब लग रही थी। उसने उसे चेक किया तो वो बुखार में तप रहा था। चेनी ने बताया कि वो जिंग के साथ फैक्ट्री गया था, वहाँ भीग गया। बो ने जल्दी से उसे दवाई दी, ब्लैंकेट उठाया और सुला दिया। उसे लग रहा है कि जिंग ने उसके दोस्त को फिर से परेशान किया है, हो सकता है तोली की वजह से, इसलिए आता है उसे समझाने के लिए। उसे अगर एक लड़के को पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद वो लड़का उसके लिए बना ही ना हो। वो खुद भी तो अपने ब्रेकअप के बाद
बाद मूव ऑन किया और अब उसे चाव मिल गई तो उसे भी अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि चेनी कोई बुरा नहीं है, उसका पास्ट वैसे भी ब्रूटल रहा है। जिंग ने पूछा क्यों, वो जेल गया था क्या? बो ने कहा नहीं, वो बाहर गया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। जिंग ने बोला था वो यहाँ वापस क्यों आया है शेडी बिजनेस करने। वो परेशान हो जाता है, वो उसे क्या समझा रहा है और वो क्या समझ रही है। तभी तुली आ जाती है और जिंग उसके साथ हंसते हुए निकल जाती है। उसे अपनी आंखों पे तो यकीन नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। जिंग तो तुली से जरा भी जेलस नहीं दिख रही थी। बो ने तुरंत से चेनी को कॉल लगाकर बताया जिंग और तुली तो एकदम बेस्टीज जैसे हाथों में हाथ दिए घूम रही है। दोनों शॉपिंग करने आई होती है, बातें वगैरह करती है। फिर तुली जिंग के लिए सूप लेकर आती है, पर उसे खोलते वक्त ये जिंग के ऊपर गिर जाती है। तुली जल्दी से उसके स्कर्ट को टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है, जिसे देखकर उसके एम्प्लॉयज को लगता है जिंग उसे बुली कर रही है। इसलिए जैसे ही तुली टिश्यूज डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है तो जिंग के पास आकर उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी चेनी आ जाता है और उनकी बोलती बंद कर देता है। तुली भी आकर उन्हें समझाने लगती है कि जिंग चेनी की बहन है, उसके साथ ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं। तीनों जब कार में होते हैं तब चेनी पूछता है तुली से वो जिंग के साथ हैंग आउट क्यों कर रही है। उसने बोला वो पिछली बार उसके साथ हार्श थी, इसलिए उसने उससे माफी मांगने के लिए मीटअप किया। चेनी ने पहले जिंग को ड्रॉप किया ताकि तुली से अकेले में बात कर सके। वो उस पे नाराज था। लास्ट टाइम क्लियर कर देने पे भी उसने जिंग से मुलाकात की। वो उसे दोबारा याद दिलाता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता उनके बीच नहीं है, वो बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन्होंने एग्री किया था एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर वो रूल्स ऐसे ही ब्रेक करती रही तो वो किसी और को ढूंढ लेगा। उसने बोला नहीं, उसे सलॉन की सच में जरूरत है। चेनी को लग रहा है कि वो उसके नाम का यूज करती है गुंडे लोगों को अपने शॉप से दूर रखने के लिए, इसलिए उसने कहा कि अगर उसकी मदद चाहिए तो अब से जिंग को अकेले छोड़ देने। आकर जिंग को भी बताया कि अब से तुली उससे दूर रहेगी, वो भी उसके क्लोज जाने की कोशिश ना करे। जिंग ने तुरंत कहा क्या उन दोनों की दोस्ती उसे इतनी बॉदर कर रही है। उसने बोला वो बस चाहता है तुली उसकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा ना करे। जिंग ने चिढ़ाया इतना फिक्र क्यों, क्या फिर से मुझसे प्यार हो गया है। तभी चेनी की नजर पड़ी जांग के क्लब के छाते पे, जिसे जिंग लेकर अंदर गई क्योंकि उस रोज बारिश हो रही थी। यहाँ बिलियर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से टीनेजर्स दिखाई देते हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन चेनी अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी एक स्टाफ आता है चेनी का क्यों लेकर, जिसे लौटाने कोई आया था। चेनी की नजर जांग की गाड़ी पे पड़ती है। उस रात जिंग के कॉल आने पे वो अपना क्यों वही भूल गया था। देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं लुई को जांग ने बताया चेनी कुछ काम से जिंगयू गया था और उसी सिलसिले में उन्हें चेनी की मदद चाहिए थी। जांग ने अश्योर किया उनका मसला चेनी के कोऑपरेशन से हल हो जाएगा। वो सब जबरदस्ती उसे पार्टनर बनाना चाह रहे थे, लेकिन तभी जिंग ने कॉल कर दिया। अभी वो जिंग को कॉल लगाता है पर उसकी लाइन बिजी जा रही होती है। तभी चेनी को उसके फ्रेंड का कॉल आया, जिसने बताया उसने अभी अभी जिंग को हायुन स्टेशन पे देखा है। यहाँ ऑडिटर्स आए हैं मिंगटॉन ऑडिटिंग से। उसके रिप्रेजेंटेटिव दिंगली हायुन लॉजिस्टिक्स के ताओ से हैंडशेक करते हैं, जो जांग के असिस्टेंट हैं, और उन्होंने उसे एक काम दिया है ऑडिटर्स को डिस्ट्रैक्ट रखने का। ऑडिटर्स फाइनेंशियल इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। उनके आने की खबरें 2 हफ्ते पहले भेज दी गई थी, लेकिन ताओ बहाना करते हैं कि उन्हें उनके आने की जरा भी भनक नहीं थी, इसलिए वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। यहाँ चेनी आया है जिंग के पास पूछने के वो यहाँ क्या कर रही है। उसने बोला वो जॉब ढूंढ रही थी। चेनी ने कहा वो जो भी करे पर आइंदा से उसके कॉल्स इग्नोर ना करे। फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी, वो खांसने लगा। जिंग ने उसके माथे को छुआ तो वो जल रहा था। जिंग ने उसे तुरंत घर ले आया और उसके फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर निकालने लगी। यहाँ पे भी उसने डिप्रेशन पिल्स देखी। चेनी ने जल्दी से ड्रॉअर बंद कर दी। उसने बोला वो सो जाएगा तो बुखार उतर जाएगा। जिंग ने उसकी एक ना सुनी। कहीं न कहीं उसकी वजह से ही चेनी बारिश में भीगा था, इसलिए उसने उसकी पट्टी वट्टी की। इस बीच चेनी ने पूछा क्या उसे काम मिल गया। जिंग ने बोला हाँ, सैलरी अच्छी है, वीकेंड ऑफ है। चेनी ने कहा ये उसके पूल हॉल में कैशियर के छोटे मोटे जॉब से बहुत ही बेहतर है। पर जिंग ने बोला उसका सपना तो यही था, उसके साथ यहीं रहकर बिलियर्ड्स हॉल के बिजनेस को रन करना, सिंपल सी लाइफ जीना। पर उसने ही वादा करके तोड़ दिया। जिंग जब दूसरी पट्टी रेडी कर रही होती है तब चेनी ने उसे पीछे से हक कर लिया। यहाँ हायुन लॉजिस्टिक में जिंग आई। वो ऑडिटिंग टीम की डिप्यूटी है। उसने ताओ को समझाया उनका शेड्यूल बहुत ही टाइट है, वो डिले नहीं कर सकते। एकोमोडेशन का अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो वो लोकल कॉफी शॉप से भी ऑपरेट कर लेंगे। तब जाकर ताओ ने बोला वो उनके वर्क प्लेस का आज ही इंतजाम कर देगा। जिंग अपने टीम के साथ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करती है। तभी चेनी आ जाता है, जिसके साथ वो निकल जाती है हेडक्वार्टर की तरफ। चेनी ने बोला ये कैसा कंपनी है तुम्हारा जो वर्कर्स को परमानेंट डेस्क भी नहीं देते। उसने
बताया उनको ऑफिस अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग यहाँ वहाँ स्क्वाड कर रहे हैं। चेनी ने उसके जूते देखे जो उसे अनकंफर्टेबल लग रहे थे, इसलिए उसने उसे नया शू दिलाने के लिए दुकान ले आया। शॉपकीपर ने उसे चेनी जैसी शू दिखाई जो कपल पेयर था। उसने उसे ट्राई किया और चेनी के साथ मिरर में देखने भी लगी, पर उसने बोला यह उस पे सूट नहीं कर रहा। जिंग ने कहा क्या उसे डर है, लोग उन्हें सेम जूते में देखकर गलत समझेंगे। चेनी ने ऑकवर्डली कहा नहीं, बस ये उस पे अच्छा नहीं लग रहा, ये जूते चीप लग रहे हैं। सो जिंग ने भी दूसरा सैंडल पसंद कर लिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जिंग को चेनी के दिलाए सैंडल खराब नहीं करना था, इसीलिए उसे बोला कार तक पिगे बैक राइड देने, पर उसने मना कर दिया और कहा अगर ये खराब हुआ तो वो उसे दोबारा बाय कर देगा। तो जिंग गुस्से में बाहर आकर बारिश के पानी में जूते खराब करने लगी। सो चेनी ने आखिरकार उसे अपने कंधे पे उठा लिया। रास्ते भर जिंग उसे टीज करती रही, कहा कि उसकी फास्ट हार्ट बीट उसे अनकंफर्टेबल कर रही है। अगले दिन ऑफिस में जिंग अपने टीम के साथ होती है, तभी उसे उसी लड़के का कॉल आता है जिससे वो हमेशा बात करती है। वो लोग हायुन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स की बातें करते हैं जो उनके पास पूरे नहीं है। जिंग ने बताया इसलिए वो स्टेशन गई थी चेक करने, पर उसे वहाँ क्या मिला उसकी डिटेल्स नहीं बताती। यहाँ जांग कुछ शिपमेंट्स की बात करते हैं अपनी सेक्रेटरी से, साथ चेनी के बारे में। वो नहीं चाहते कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से कभी बाहर आए। तभी वो उसके बुलाने पे आता है। जांग उसे फिर से हायुन ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, पर चेनी उनके काम आने से साफ मना कर देता है। वो उसे समझाते हैं जब वो अपनी फैमिली के लिए पास्ट में क्वांशिया में रह सकता था तो हायुन में क्यों नहीं, जबकि ये लेजिटमेट है। चेनी ने बताया पास्ट में उसके पास कोई रास्ता नहीं था, पर अब है। फिर भी जांग उसे एक बार अच्छे से सोचकर जवाब देने को बोलते हैं। यहाँ हेई सिटी के मिंगटोंग ऑडिटिंग में हम देखते हैं सेन को। ये वही है जिससे जिंग कॉल्स पे बातें करती थी। वो अपनी असिस्टेंट को अगले हफ्ते की टेंग की फ्लाइट बुक करने को कहता है। यहाँ जब जिंग टीम डिनर के बाद अपने कॉलीग्स को बाय बोलकर चेनी के पास आती है तो उसने उससे उस लड़के के बारे में पूछा जो उससे बहुत ही स्वीटली बातें कर रहा था। जिंग ने बताया वो उसका स्कूल जूनियर रह चुका है। चेनी ने उस लड़के को ऐसे अनरिलायबल कहा जैसे कि जिंग अपने और उस लड़के के रिश्ते की बात कर रही हो। उसने तो पूछ ही लिया क्या वो यहाँ उसे पिक करने आया है या फिर अपने साले को ढूंढने आया है, या कहीं उसे डर तो नहीं लग रहा कोई उसे उससे चुरा ले जाएगा क्योंकि वो जेलस लग रहा है। चेनी ने मुंह फुलाकर कहा ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसे तुली का कॉल आया। वो उसे अपने शॉप के ग्रैंड ओपनिंग पे बुला रही थी, तो वो कल आया लेकिन दूर खड़ा अपने फोन में बिजी रहता है। तभी जिंग भी आती है। तुली ने उसे भी इनवाइट किया था और रिबन कटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन चेनी बस जिंग को घूरता जाता है। ये सब होने के बाद चेनी तुली को साइड ले जाकर कहता है कि अब उसे उसका शॉप मिल गया, सब सॉर्ट हो गया, तो अब से उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना बंद कर दे। लेकिन तुली ने कहा अभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ डिनर पे जाना बाकी है। सो चेनी ने मान लिया तब तक के लिए ही। फिर उसके बाद से वो दोनों अपने अपने रास्ते। सो जब तुली जिंग की मैनिक्योर करने आई तब उससे पूछने लगी क्या चेनी इन दिनों किसी लड़की से ज्यादा क्लोज हो रहा है। उसने कहा क्या वो खुद को काउंट कर सकती है क्योंकि उसके अलावा तो वो किसी लड़की के साथ नजर नहीं आता। तुली रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे लगा वो चेनी की सच की बहन है। घर पे एक रोज कपड़े धोते टाइम चेनी ने जिंग की आईडी देख ली। उस पे उसकी कंपनी का नाम देखकर वो हैरान हो गया। अब समझ आया उसकी कंपनी उसे इतना ओवर टाइम क्यों करा रही है। उसने जिंग से पूछ ही लिया, उसने बताया क्यों नहीं, वो हायुन में काम कर रही है। जिंग ने बोला उसमें बुराई क्या है, एटलीस्ट उसे जॉब तो मिल गई। उसने चेनी को परेशान देखकर वादा किया अगर इस कंपनी में उसे परेशानी हुई और हैंडल ना कर पाई तो उसके बिलियर्ड्स हॉल में काम करने आ जाएगी। यहाँ पुलिस स्टेशन में कैप्टन जू एक टी के पैकेट को पकड़े होते हैं। ये वही ब्रांड की टी है जो वेन उन्हें गिफ्ट करती थी। देन वो उसकी फोटो की तरफ उदास होकर देखते हैं। एक रोज जिंग और चेनी एक शो देखने आए होते हैं। पास में थैंक्स गिविंग चल रही थी जिसपे जिंग की नजर गई, उसे वहाँ जाना था। सो चेनी उसका हाथ पकड़कर वहाँ आया और थैंक्स कहा क्योंकि उसने पिछली बार विश मांगी थी जिंग के टॉप आने की और वो विश पूरी हो गई। जिंग ने बोला शो संडे तक चलेगा तो वो उसके साथ दोबारा आएगी क्योंकि अभी उसे ऑफिस जाना था। चेनी को दिन हम जांग की एम्प्लॉय से बात करते देखते हैं। वो अपने दोस्त का बोलकर पूछता है हायुन के किस डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है। उसने बताया कि हायुन में नए लोग तो आए हैं पर उन्होंने अभी तक किसी को हायर नहीं किया। उसने बताया वो लोग लिंगांग ग्रुप से रिक्रूट हुए अकाउंटेंट्स है शायद, उसे इतना डिटेल नहीं पता। यहाँ तोली के शॉप में कुछ आइटम्स डिलीवर होते हैं पर वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे उन्होंने ऑर्डर किए, बल्कि डुप्लीकेट थे। पर सेलर रूडली कहता है कि एक बार पैकेज खुल गया
तो रिटर्न नहीं हो सकता। तभी तुली आई और बोली ऐसी बकवास उनके साथ बिल्कुल ना करने के पैकेज खुलने पे रिटर्न नहीं होता। वो उसे कहती है इन चीजों को वापस ले जाने और उसे रिफंड करने। वो आदमी पेपर दिखाकर बोलता है ये आइटम रिफंडेबल नहीं है। तुली अब चेनी की मदद तो नहीं ले सकती थी, ना ही उसे अपना बॉयफ्रेंड बताकर अपना काम बना सकती थी, इसलिए उसकी एम्प्लॉय ली जिंग के पास आती है तुली को बताए बिना और कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाकर सारा माजरा बताती है। जिंग ने बताया ये कॉन्ट्रैक्ट शेडी है पर वो इसे 3 दिन में फिक्स कर देगी। ये बात जब तुली को मालूम पड़ी तो उसने ली को डांट लगाई कि उसे इस बारे में जिंग को बोलकर परेशान नहीं करना चाहिए था। तभी उसे डिवाइस सेलर का कॉल आया, वो उससे मिलना चाहता है। वो सोचती है चेनी को कॉल लगाने की, पर लास्ट टाइम कहीं उसकी बात से लगा नहीं पाती। वहाँ पहुँचती है तो जिंग सेलर के साथ बैठी होती है। उसने उसे तुली से माफी मांगने और रिफंड करने को कहा। सो उस आदमी ने उसे पैसे लौटाए और कॉन्ट्रैक्ट में डिसऑनेस्टी लिखने की माफी मांगी और जिंग से कहा वादे के मुताबिक वो उस पे कार्रवाई ना कराए। तुली ने उसे शुक्रिया कहा कि उसके पढ़ाई और नॉलेज उसके काम आ गई, वरना तो उस जैसी जो ठीक से स्कूल तक कंप्लीट नहीं कर पाई वो ये सब कभी अकेले हैंडल नहीं कर पाती। जिंग ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा वो ये सब अकेले भी कर सकती है, कोर्ट हाउस जाकर बस अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाना होता है। जिंग ने बताया एक टाइम पे वो भी उसके जैसी सिचुएशन में थी, शायद वो भी आगे पढ़ लिख नहीं पाती। तुली ने उसे कार में बैठाते हुए बोला इस बारे में चेनी को ना बताने। फिर हम जिंग के फोन पे वे के मैसेजेस देखते हैं। उसकी माँ ने बहुत से मैसेजेस पिछले कई सालों में उसे भेजे पर जिंग ने रिप्लाई नहीं दिया। तभी उसे उसकी कॉलीग शायू का कॉल आया। उसने बताया दिंग टीम्स के वर्क पेपर पे जबरदस्ती सबसे साइन करवा रहे हैं। यहाँ वो टीम्स से बहस कर रहे होते हैं कि उन्होंने वर्क पेपर रिव्यू किया तो प्रॉब्लम क्या है सबको सिग्नेचर करने में। तभी जिंग आती है और कहती है अभी मेजर इंस्पेक्शन और कट ऑफ टेस्ट बाकी है, तो फिर वो दावा कैसे कर सकते हैं कि वर्क पेपर सही है जबकि हायुन के टैक्स इशू और कैश फ्लो अनक्लियर है। जब मैनेजर ने सबूत मांगा तब उसने एक वॉइस ओवर प्ले की जब जिंग हायू स्टेशन के वर्कर्स से पूछताछ करने जाती थी हायुन के कमर्शियल कार्गो को लेकर। उन्होंने बताया होती है, किसने कहा नहीं होती है, वॉकिंग पार्सल अर्निंग ही कहाँ देती है, उन्हें कमर्शियल कार्गो से ही कमीशन मिलती है। जिंग ने बताया हायुन मेनली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के बल्कि डिलीवरीज को हैंडल करता है। उसने ये भी बताया कि सिर्फ लिस्टिंग कवर करने के लिए आजकल छोटे बैचेस तैयार किए जा रहे हैं। दिंगली भड़क कर बोले कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर है और जिंग सिर्फ एक डिप्यूटी, लेकिन जिस तरह से वो बिना बोले ये सब कर रही है, खुद के पास बैकिंग है तो क्या वो अपनी मनमर्जी करेगी। तभी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर सेन लाइव आया और उसने बोला दिंग को कि वो प्रोजेक्ट का टीम लीडर है, सो ऐसे रेकलेस होकर कैसे काम कर सकता है, इतना बड़ा कदम उठाना वो भी उससे बात किए बिना। वो आखिर में बताता है कि वो हाइचिंग से बैठा भी इस प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहा है। वो बताता है कि वो अगले हफ्ते वहाँ आ रहा है, बाकी प्रोजेक्ट की फाइनल रिव्यू की जिम्मेदारी म्योजिंग को देता है। ये सब शाओयुन ने किया था जब जिंग पे मैनेजर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने सेन को वीडियो कॉल लगा दिया। जिंग सभी को टीम डिनर पे ले आता है और जिंग से माफी मांगता है और डिनर के बीच कहीं चला जाता है। सबको लगता है बिल देने गया होगा। तभी जिंग भी रेस्टरूम जाने के लिए निकलती है। यहाँ चेनी भी आया होता है तुली के साथ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ डिनर करने के लिए। चेनी को जिंग का कॉल आता है, वो उसे बता रही होती है कि वो बहुत ही ड्रंक है, वो आकर उसे घर ले जाए। तभी जिंग कुछ आदमियों के गैंग को देखती है जो रिसेप्शन पे पूछ रहे होते हैं मिंगटॉन ने किस प्राइवेट रूम को बुक किया। जिंग ने चेनी को कहा पुलिस को कॉल लगाने, ये कहते ही उसने फोन कट कर दी। गैंग जिंग की फोटो लेकर उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो मिली उसके पीछे भागने लगे। जिंग को चेनी का कॉल आया, उसने पूछा वो अभी कहाँ पे है। उसने बताया सुशिंग फार्म के पार्किंग लॉट के पीछे 7 से 8 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। चेनी ने बोला उसे वहाँ से जल्दी निकलने। कुछ देर में ही वो अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने जिंग को अपनी गाड़ी में बैठाकर बोला बाहर मत निकलना। फिर सभी की अच्छे से धुलाई की। वो लोग भी हथियार लेकर उससे फाइट करने लगे पर उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। तभी एक आदमी जिंग को गुस्से में बोला तुमने बैकअप बुलाने की हिम्मत कैसे की। फिर कार की ग्लास तोड़ने लगता है। तभी चेनी आकर उससे मारता हुआ पूछता है उसे किसने भेजा। उसने बताया लिहाओ कंपनी ने मिंगटोंग के ऑडिट रिपोर्ट की वजह से उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा है। ये बात सुनने के बाद चेनी उसे बहुत ही ज्यादा मारता गया। ऐसा लगा जैसे उसे जान से ही खत्म कर देगा। जिंग ने उसे पकड़कर शांत किया। चेनी के ट्रॉमा ट्रिगर होने लगे, उसे पैनिक अटैक आने लगा। जिंग ने उसे गले लगाकर संभाला। चेनी सेंस में आया और उसे डराने के लिए माफी मांगा पर जिंग ने बोला कोई बात नहीं वो ठीक है। तभी पुलिस आ गई। पुलिस स्टेशन पे बैठे जू ने चेनी पे गुस्सा दिखाया क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र थी।
वो पूछते हैं क्या फाइट दोनों तरफ से हुआ, क्या उसे कहीं चोट आई है। उसने बोला अगर म्यूचुअल कॉम्बैट लिखना है स्टेटमेंट में तो वो लिख सकते हैं, और चोट तो उन्हीं लोगों को ज्यादा आई होगी। बगल वाले ऑफिसर ने उसका ये एटीट्यूड देखकर कहा कैप्टन का टोन गुस्से वाला इसलिए है क्योंकि वो उसे फैमिली मानते हैं, उसकी केयर करते हैं। उसने बोला कि अब वो उनका फैमिली कैसे हो सकता है। दिन कैप्टन आए जिंग का स्टेटमेंट लेने। उन्होंने उसे बताया परेशान होने वाली कोई बात नहीं, फार्म के सीसीटीवी में वो गैंग ही बुली करते दिखे। उन्होंने जिंग से कहा उन्हें पता नहीं था ऑडिटिंग की जॉब इतनी डेंजरस होती है, और वैसे तो उन्हें लगा था उसे अकाउंटेंट बनना है। वो फिर अफसोस करते हैं वो उसका पास्ट में अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। अगर आज वेन यहाँ होती तो इस बात के लिए शायद उन्हें माफ नहीं करती। उन्होंने गेस कर लिया अगर जिंग हायू से डील कर रही है तो कहीं न कहीं वो चेनी के लिए लौटी है। तभी उन्हें मैसेज आया कि पेपर वर्क कंप्लीट हो गया। सो उन्होंने जिंग को कहा चेनी को घर ले जाने। या हाइचिंग में लिहाओ के इंसिडेंट की खबर भी सेन तक आ गई। सेक्रेटरी ने सजेस्ट किया टीम्स को हाइचिंग वापस बुला लेने की, पर सेन ने बोला अभी नहीं, उसे यकीन है जिंग सब हैंडल कर लेगी। और यहाँ अपनी तरफ से भी उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। यहाँ घर के पास आते ही चेनी जिंग पे गुस्सा करने लगा कि जब उसके पास ग्रेजुएशन के बाद इतने ऑप्शंस थे तो फिर उसने ऑडिटिंग क्यों चूज किया। उसने उसे कहा ये जॉब फौरन से छोड़ देने, ये खतरनाक है। पर जिंग ने बोला वो हैंडल कर लेगी, वैसे भी कौन सी जॉब में ऐसी डेंजर नहीं होती। चेनी ने गुस्से में कहा कि वो क्यों सही से बता नहीं रही है कि वो ये जॉब क्यों कर रही है। जिंग ने कहा कि 6 साल पहले उसने उसका कॉलेज चेंज किया और अब उसके जॉब को भी कंट्रोल करना चाहता है। चेनी ने कहा कि आज वो मरते मरते बची है, उसके पास एक ही लाइफ है, तो वो इसे दाव पे क्यों लगा रही है। उसने भी बोला और वो जो जान के साथ काम करके कर रहा है वो भी तो अपनी जिंदगी से खेल रहा है। उसने बोला उसकी फिक्र ना करने, वो सेफ रहेगी वही उसके लिए काफी होगा। जिंग ने बोला उसे अपने से दूर करके हाइचिंग भेज कर और खुद को यहाँ सड़ा कर वो इस तरह से उसे सेफ कर रहा है, जबकि वो उसकी फैमिली है, उसका घर है, और ये जानते हुए भी उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चेनी ने बोला उसका केस अलग है, उसकी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद है, वो उसे बेहतर नहीं कर सकता। जिंग ने पूछा तो वो क्या कर सकता है। उसे किस कर सकता है, वो डेयर देती है, वो देखना चाहती है क्या वो सच में बुज़दिल है, क्या वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो चुप सा हो गया तो वो उसे यूजलेस कहकर जाने लगती है, पर चेनी उसका डेयर कंप्लीट कर देता है उसे पैशनेटली किस करके। उसके बाद चेनी उससे थोड़ा वक्त मांगता है। अगले दिन जू आते हैं बिलियर्ड्स हॉल और चेनी को अपने हाथ पे पट्टी बांधता देख उसकी हेल्प करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो कई टाइम से काउंसलिंग पे नहीं जा रहा। उसने सीधा बोला कि वो नहीं जा रहा है तो जू ने धमकी दी कि वो इस बारे में जिंग से ही बात कर लेंगे। सो उसने जल्दी से बोला कि वो जाएगा। उसी टाइम पे जिंग आ गई और जू को यहाँ देखकर सरप्राइज्ड हुई। चेनी ने जल्दी से बताया कि वो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। जिंग अपने साथ कुछ खाने का लाई थी तो उसने जू को भी साथ मिल करने को बोला। खाते वक्त जिंग ने देखा चेनी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही जू को कॉल आया और वो जाने लगे तो वो इत्मीनान हो गया। जब सू चेनी को काउंसलिंग के लिए ले जा रहे होते हैं तब उन्होंने उसे रिलैक्स्ड रहने को बोला, क्योंकि वो मुंह ऐसा बना रहा था जैसे उसके साथ वहाँ टॉर्चर होता है। उन्होंने उसे कहा अब जो म्योजिंग वापस आई है तो अपना रवैया चेंज कर देने। वहाँ पहुँचते ही जू ने उसे कैप और मास्क पहनाया। अंदर गया तो सेशन शुरू हुआ। उसे पास्ट में फिर से जाने को कहा गया जब वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता था। उस शख्स को याद करने के लिए बोला गया जिसके लिए वो इतनी मुश्किल को झेल कर वापस आया है, और फिर उसे अपने सामने म्योजिंग दिखाई देती है। जू फिक्र में खड़े थे तभी जिंग आई। अगले सीन में जब सेशन पूरी हो गई तब चेनी बाहर आया तो उसे देखकर पूछा वो यहाँ कैसे। उसने बोला कि वो कैप्टन को खाना देने आई थी। जिंग ने उसे कैंडी दी, उसका हाथ पकड़ा और पुलिस स्टेशन से बाहर ले गई। यहाँ ली ने आकर जू को बताया चेनी अब पहले से बहुत ही बेहतर कर रहा है। उन्हें उसे कूल डाउन करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। कुछ महीने में ही उसकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। ली उसके स्ट्रॉन्ग विल की तारीफ करते हैं। जू ने भी बोला जिस तरह की टेम्परामेंट चेनी की है वो उस वक्त पुलिस एकेडमी में होता तो कमाल करता आज।